नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का। आप सबको पता है कि आज के ज़माने में नौकरी हमारी सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है। नौकरी है नहीं, यूथ बहुत ज़्यादा हैं, लोग बहुत हैं, नौकरी नहीं है। तो सरकार अब क्या कर सकती है? सरकार अब जो कर सकती है वो नौकरी नहीं निकाल सकती। देखिए, नौकरी ना मिलने की कई सारी वजह होती हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। पहले तो एक तो ये होती है कि जैसे एआई वगैरह आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन, है ना? जब से ऑटोमेटिक मशीन आ गई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो जॉब में काफ़ी कमी है और शायद भविष्य में भी ऐसा होता रहे। एक तो ये वजह हो जाती है, इसके और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। उसमें जानते हैं एक फैक्टर क्या है? आपने देखा होगा कि हमारे पास क्या है कि नौकरी है, लेकिन उस नौकरी के लिए जो कौशल चाहिए, जो स्किल चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। मतलब हो क्या गया कि ग्रेजुएशन किसी और चीज़ में हो गया और हम नौकरी कर रहे हैं किसी और। जैसे मान लो आप एग्ज़ाम्पल ले लो कि जैसे मान लो किसी ने इंजीनियरिंग करी थी। आज वो बंदे कहाँ हैं? इतने सारे इंजीनियर जो पनपे थे इन 5 साल, 6 सालों में, इतने मशरूम जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हुए हैं। यहाँ से निकले एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्राइवेट के और भी बहुत सारी अपनी-अपनी कॉलेज के हैं, तो उन सब की डिग्री इनने बनाई। आज ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी सब है। वो लड़के कहाँ गए? वो लड़कियाँ कहाँ गईं? आप देखो आधे से ज़्यादा तैयारी में फूँक गए। कुछ बन गए होंगे, कुछ नहीं बने हैं। जो नहीं बने हैं वो किसी कंप्यूटर में काम कर रहे हैं। इंजीनियरिंग करी मैकेनिकल से, लेकिन सर्टिफिकेट पाइथन और ये सब का लेकर के हैकर या हैकिंग में चले गए या कुछ में चले गए, कुछ बीएड कुछ चल रहा है। समझ गए आप? तो स्किल कुछ और है ना? मतलब या और कइयों में तो कौशल है ही नहीं। मैकेनिकल की डिग्री ले ली, सिविल की डिग्री ले ली, कौशल ही नहीं पता है। तो वो खड़े हो जाते हैं किसी बेचारे के पास जाकर के। फैक्ट्री में क्या होगा आपके साथ? यही होगा ना कि 5-6 हज़ार आपको दे देंगे और बोलेंगे जाओ, जाओ, वो वर्कर खड़ा है उसके पास जा खड़े हो जाओ। अब वो सीमेंट गिट्टी रेत मिला रहा है और तुम उससे कागज़ फाइल लेकर के, पेन लेकर के पूछ रहे हो, भाई इसमें क्या-क्या कितना है, और वो बड़े चाव से तुमसे खड़ा हुआ है। इंजीनियरों की हालत क्या हो गई देखा ज़रा ध्यान से। मैं आपकी भोपाल में बात बताता हूँ, क्योंकि मैं भोपाल से ही हूँ। यहाँ बेचारे इंजीनियर डिग्री करने के बाद अगर जुगाड़ नहीं है ना, अगर जुगाड़ नहीं है इनकी, तो इनको यहाँ पे मंडीदीप है, इंडस्ट्रियल एरिया है। मालूम है वहाँ पर क्या होता है? जब ये बेचारे जिनकी जुगाड़ नहीं है, कोई पहचान नहीं है, ये फाइल और रिज्यूम लेकर के यहाँ से निकलते हैं और वहाँ ना एक चौकीदार होता है। वो चौकीदार आपको गेट के अंदर नहीं आने देगा और इस तरह से आपको आपकी औकात दिखाएगा कि तुमने पता नहीं क्या पढ़ लिया है। तुमको जताने की कोशिश करेगा कि अरे तेरे पढ़े लिखे होने से भी कुछ नहीं होता है। तुम कदम एक अंदर रख दो बाउंड्री के, वो तुम्हारी बैंड बजा देगा। ये हालात है। समझ गए आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसीलिए देखिए दोस्तों, नौकरी नहीं बन पाई जा सकती अगर स्किल नहीं है तो। सही डायरेक्शन होना चाहिए। क्या है, इंसान के पास वो काम करने का स्किल तो हो जो मैं उसे काम दे सकूं। तो मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए जो भविष्य में हो सकता है मैं आपको उसका अंदाजा बता रहा हूँ, है ना? क्योंकि मैं बहुत समय से इन चीज़ों में जुड़ा हुआ हूँ, यही चीज़ें बताता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। तो मुझे जो लगता है वो ये दोस्तों, अप्रेंटिसशिप। इंसान को हमें स्किल देना पड़ेगा काम के अकॉर्डिंग। ठीक है? हमें उसे सिखाना पड़ेगा कि काम कैसे करते हैं, ये काम होता कैसे है, और फिर उस काम को उसमें माहिरता लानी पड़ेगी, स्पेशलाइजेशन लाना पड़ेगा। उसमें क्रिएटिविटी उसकी तभी आएगी। देखो पहले तो सीखना होगा। सीखते इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऑप्टिमाइजेशन, यानी उसको शॉर्ट कैसे करें। नहीं, अपन जैसे जीएस पढ़ लेते हैं फिर उसका शॉर्टकट निकाल लेते हैं। तो पहले पढ़ा फिर तो शॉर्टकट निकाला ना, कि पहले शॉर्टकट फिर पढ़ा था तुमने, है ना? तो ऐसे ही होता है। तो आप धीरे-धीरे उसमें क्रिएटिव होते जाओगे। इसीलिए दोस्तों अप्रेंटिसशिप फ्यूचर है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आप सिर्फ चुपचाप घर में बैठे मुझे अभी तक सुन रहे हैं और इतना आपने डायलॉग सुन लिया है ना? तो आप समझ गए होंगे कि आपको सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहते हैं। अप्रेंटिसशिप का मतलब जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, कुछ कंपनियाँ अपने यहाँ सिखाने के लिए, बंदों को प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए कुछ वैकेंसीज़ ओपन कर देती हैं। ये वैकेंसीज़ नहीं होती एक्चुअली में, ये बस ऐसा है कि आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, कोई काम कैसे चल रहा है। ये वो जगह जहाँ पे आप जाकर के बढ़िया से सीख सकते हो, खूब सारा पूछ सकते हो। इसमें वो जॉब नहीं दे रहे आपको, हाँ, लेकिन क्योंकि आप अच्छा सीख गए, मान लीजिए उनकी नज़रों में आपने बहुत अच्छा सीखा, तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट जो है कुछ देंगे वो, कि चलिए ये यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, यहाँ जाकर के आप देखा, क्योंकि आपने काफ़ी ट्रेनिंग ली। तो देखिए, कोई भी अपॉर्चुनिटी जब मिले तो छोटा नहीं समझना चाहिए। अप्रेंटिसशिप इज द फ्यूचर। एम्प्लॉयमेंट का फ्यूचर है, मेरी बात आज रख लो, देखना। मैं बता रहा हूँ क्योंकि जॉब इतनी पनपाई नहीं, और पनपा भी गई तो लोग तैयार नहीं है। तो लोग को पहले तैयार होना पड़ेगा। तो दोस्तों आज जो मेरी वीडियो समझ रहा है ना, इसको शेयर कर लो ताकि तुम्हारे भाई बहन सब समझ जाएं कि उन्हें कुछ कलाएं हाथ में लेनी पड़ेंगी, और उन्हीं में से एक कला है अप्रेंटिसशिप के थ्रू। इसमें कोई भी, अब जो मैं अभी आज आपको बताने वाला हूँ, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने खोला है, चांदा की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो फैक्ट्री होती है जहाँ पे हथियार बनते हैं। आप जाइए वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए, जैसे अगर आप मैकेनिकल के हो, क्योंकि इसमें क्या है ना, इन्होंने अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ग्रेजुएट वालों के लिए भी निकाला है, जिन्होंने इंजीनियरिंग कर ली है। मैकेनिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से 3 ब्रांच आपको सामने दिख भी रही होंगी। दूसरा, इनने ऐसा नहीं कि सिर्फ इंजीनियरिंग वालों के लिए,
अब मान लो आपने डिप्लोमा किया था, आपने ग्रेजुएशन तो किया ही नहीं है, 4 साल की आपके पास बी टेक नहीं है, तो आप डिप्लोमा वाले भी इसमें भर सकते हो। कौन सी ब्रांच? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल वाले ही भर सकते हैं जो डिप्लोमा होल्डर थे। क्लियर है? दूसरा, ये दो हो गए। तीसरा, आपके उनके लिए जो मान लो सर मैंने तो बीएससी फिजिक्स से कर ली, मैंने तो केमिस्ट्री से कर ली, मैंने मैथ से कर ली, सर मैं नहीं भर सकता, आपके लिए भी बैचलर ऑफ साइंस नाम से वो आ जाएगा पूरा का पूरा। सर मैं तो कॉमर्स है, बीकॉम वाले भर सकते हैं, बीकॉम के लिए अलग से खुला हुआ है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, वैकेंसी दिखाऊंगा। सर मैंने तो कंप्यूटर एप्लीकेशन, आप भी भर सकते हो, सबके लिए ओपन कर दिया। 1 साल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसमें जो ग्रेजुएट लोग हैं, डिप्लोमा वालों को 8,000 रुपये हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा इसमें। और जो लोग डिप्लोमा जो लोग ग्रेजुएट है, बी बी टेक कर ली या बीएससी बीकॉम बीए किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, इनको मिलेगा 9,000 रुपये स्टाइपेंड पर मंथ मिलेगा। आपको कोई सामने से दे रहा, हाँ लेकिन आपको इसमें सिलेक्शन कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। आपका जो आखिरी साल है ना इंजीनियरिंग का, या आपके बीसीए का, बीकॉम का, बीए का, जो भी आपने किया है, और जो डिप्लोमा वाले उनका आगे जो आखिरी साल है, वो आखिरी, याद रखना, आखिरी साल का जो नंबर है आपका, उसी में से कट ऑफ बनाएंगे। कोई पेपर नहीं ले रहे साहब, इससे भी आप पूरी, क्या दिक्कत है इसको भरने में? ऑफलाइन फॉर्म है, फॉर्म भर के भेजना पड़ेगा, एड्रेस यहां पर लिखा हुआ है किस एड्रेस पे जाएगा, मैं दिखा रहा हूँ, इस फॉर्म के नीचे ही है वो लगा हुआ। इसमें आपको सारी अपनी सर्टिफिकेट्स की सारी जितनी भी फोटोकॉपी है अटेस्ट कर दो। अटेस्ट करने का मतलब होता है पहले तो फोटोकॉपी करो, जितनी भी आपके पास सर्टिफिकेट है उन पे अपना साइन कर दो नीचे की तरफ, वो हो गया। एक फोटो लगानी है उसमें, सामने की तरफ साइन होगा, है ना, तो दिखी जाएगी जगह जब मैं फॉर्म दिखाऊंगा आपको। तो कहने का मतलब है मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं बहुत इच्छा रखता हूँ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यूथ को कि देखिए ज़माना कैसे चलने वाला है। अगर आप डिग्री लेकर के चुपचाप घर बैठे रहेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको उठना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ नया सीखना पड़ेगा। उस नए में ये एक जॉब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? वीडियो को पूरा सुन लेना, 3 बनने की पीडीएफ है, मैंने देख लिया था। चलिए अजय, मैं अब यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ फटाफट से। ये देखो, मैं पेन ले लूँ पहले तो जरा, है ना, रेड कलर का ले दो, वो दिखेगा। तो आपने सुन लिया होगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया ये चांदा में है, ठीक है? भारत सरकार का उद्यम है, सीधी सी बात है, रक्षा मंत्रालय डिफेंस के अंदर में तो आएगा, हथियार वगैरह बन रहे हैं तो, ठीक है ना। और अब देखिए यहाँ पर लिखा है, हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए ग्रेजुएट इंजीनियर जो है, और जो ग्रेजुएट जनरल स्ट्रीम मतलब वही बीएससी साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स किसी ने भी किया, बीसीए वाले, बीकॉम वाले सब, और डिप्लोमा होल्डर्स को भी हम बुला रहे हैं अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत, ठीक है? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी 1 साल की, साफ साफ बता दिया गया। कोई फीस का कुछ यहाँ पर नहीं बताया गया ऐसा। स्टाइपेंड आप देख लो, यहाँ पर ये लिखा है स्टाइपेंड है, यहाँ पे धुंधला हो गया, ये पीडीएफ धुंधली है थोड़ी सी। 9,000 रुपये मिल रहा है ग्रेजुएट अप्रेंटिस को, ये देखो ये ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं, ये ग्रेजुएट अप्रेंटिस जनरल स्ट्रीम वाले, और 45 पोस्ट है टोटल। 100 टोटल पोस्ट जो है, टोटल जो पोस्ट है ना, एक सेकंड, जो टोटल पोस्ट है ना वो है 140, टोटल है 140, इसका ध्यान रखेंगे आप, ठीक है? अब ये बढ़ जाएगा, यहाँ पे ये 45, 45, 90 और ये 50, 140 हो गया, ठीक है? ये देखो जरा, बैचलर ऑफ साइंस, अब वो फिजिक्स केमिस्ट्री में सब, बैचलर ऑफ कॉमर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन, अब उसमें भी आपको पता है कि डायरेक्ट कितनी कितनी पोस्ट, टोटल 45 है, 9,000 का स्टाइपेंड है पर मंथ का। और जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस है, बाकी दो को ग्रेजुएट अप्रेंटिस कहेंगे, और ये डिप्लोमा होल्डर्स को टेक्नीशियन अप्रेंटिस कहेंगे। ये 50 पोस्ट है टोटल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल में अलग अलग पोस्ट आप देख सकते हैं, 30, 10, 10, 8,000 पर मंथ आपको मिलेगी, ठीक है? आपने फाइनल डिग्री आपके पास होना चाहिए, पास हो गए हो आप, फाइनल डिग्री अपना, डिप्लोमा वाले चाहे ग्रेजुएट वाले चाहे कोई भी हो, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ बातें आपको नोट करनी है। पहली क्या, आपने इससे पहले कहीं पर भी ट्रेनिंग या जॉब एक्सपीरियंस ना लिया हो, है ना, 1 साल का, है ना, खासतौर पर जब आपने क्वालिफाई कर लिया है तब। क्वालिफिकेशन के बाद की बात कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन से पहले कोई ट्रेनिंग ली कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्वालिफाइड अगर जब आप हो गए, जब आपने इंजीनियरिंग कर ली, जब आपने डिप्लोमा ले लिया, आपने बीएससी कर ली, उसके बाद अगर आपने 1 साल कहीं किया है तो आप इसे नहीं भर पाओगे। दूसरे एक और लोग हैं जो इसे नहीं भर सकते, जैसे मान लो जो आज से 5 साल पहले ग्रेजुएट हुए थे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो जरा, आपको 5 साल नहीं हुए होने चाहिए, है ना, शुड नॉट हैव कंप्लीटेड मोर देन 5 years आफ्टर ऑब्टेनिंग डिग्री या डिप्लोमा। यानी डिग्री डिप्लोमा ऐसा नहीं हो कि आपका 5-6 साल पहले हुआ था तब नहीं भर पाओगे, इसका ध्यान रखना ना। 5 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, 5 साल चल जाएगा, जिसका ठीक 5 साल है वो भर सकता है, 5 साल से ज्यादा वाला नहीं भर सकता है। इसमें एज क्राइटेरिया ऐसा रखा गया, मिनिमम एज आपकी 14 रखी गई है, और मैक्सिमम कोई एज रखी ही नहीं गई है, ठीक है ना। आप कैटेगरी वाइज आप देखना चाहें कि सर मेरा इंजीनियरिंग से मैं एससी में आता हूं, मैं क्या कौन सा कितने कैटेगरी है, मतलब कितनी पोस्ट है मेरी कैटेगरी से, एससी से 7, एसटी से 3, ओबीसी से 12 और जनरल से 23, ठीक है? ऐसे करके आप नीचे भी देख सकते हो, डिप्लोमा वाले डिप्लोमा देख सकते हैं, ठीक? समझ गए आप मेरी बात? अच्छा, जब आप ज्वाइनिंग करेंगे, मान लीजिए आपका हो जाता है, आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं इसमें, जब ज्वाइन करेंगे तो आपको अपनी टीसी जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी यहाँ पर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट,
है ना। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ डिग्री डिप्लोमा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ये सब आपको जो है आपको वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। वो फिर 1 साल बाद आपको वापस मिल जाएगा, ठीक। और फिर भाई मान लीजिए द सिलेक्टेड अप्रेंटिस शैल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। फिर ऐसा नहीं करना, आपकी रिक्वेस्ट मत करने लगना मेरे को जॉब दे, नौकरी भीख नहीं मांगना, कभी भी ये काम नहीं करना, है ना। वो खुद से जो होता है ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, बस अपनी ट्रेनिंग लो और आगे आ जाओ भाई, किस्मत अच्छी रही तो शायद उदय भी। लास्ट डेट मैं आपको बताता हूँ, देखिए 20 जुलाई से पहले पहले आपको ये भर के भेज देना है। फॉर्म जो है वो ऑफलाइन है ना मेरे भाइयों बहनों, ऑफलाइन है पूरा का पूरा, ठीक है। और बस ठीक है, अब ये तो आपने सब समझ लिया, अब क्या बचा है यहाँ पर। ये रहा वो एप्लीकेशन फॉर्म जो मैं आपको कह रहा था, ये देखो ये लिखा है, ठीक है ना, टू द मैनेजर, ये सब लिखा हुआ है, रेट ऑफ स्टाइपेंड 9,000 और ये सब जो भी रहेगा ये दिख रहा है आपको। यहाँ पर अपनी फोटो लगा देना, ठीक है। फोटो ऐसे जैसे मान लो ये आपने फोटो चिपकाई, ठीक, ये फोटो तो यहाँ पे ऐसे साइन कर देना, ठीक है, ऊपर की तरफ, ये इसमें कहा गया है। तो थोड़ा सा ये करके, है ना, फिर इसको भेज दो, लिखा है ना अफिक्स योर सेल्फ साइंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहाँ पर अफिक्स कर दे, वो कर दे। फिर आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो, अप्लाइड फॉर द पोस्ट, जैसे ग्रेजुएट के लिए तो ग्रेजुएट वाली टिक करना है, देखो टिक 1 बॉक्स, तो चाहे इंजीनियरिंग के साथ तो ये वाला, जन ग्रेजुएट अप्रेंटिस है तो ये वाला, और ये वाला है तो फिर ये वाला, कोई भी एक अप्लाई करना, कोई भी एक भरना है। यहाँ पर अपना नाम लिख दो बड़े बड़े लेटर में, यहाँ पर पूरा का पूरा, यहाँ पे अपने पापा का नाम लिख दो, अगर आप औरत हैं और आपकी शादी हो गई तो फिर आप अपने पति का नाम लिखेंगी। यहाँ पर अपना एड्रेस लिख दो, जहाँ पर सब वो तुमको भेज सके, ईमेल आईडी अपनी लिख दो, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दो, मेल हो कि फीमेल हो ये बता दो, शादीशुदा हो कि नहीं हो वो बता दो, डेट ऑफ बर्थ बता दो, नेशनलिटी बता दो, कौन से कास्ट में आते हो वो बता दो इनको, ठीक है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पुट अ टिक मार्क इन अप्रोप्रिएट बॉक्स, ऑल्सो चूज वन ऑफ द 3 ऑप्शन ABC। अब अगर डिग्री करी तो कौन सा वाला आपका ब्रांच है, जैसे मान लो मेरा मैकेनिकल है तो मैं मैकेनिकल टच करूंगा, मेरा सिविल है तो मैं सिविल टच करूंगा, ठीक है। अब मैंने इंजीनियरिंग करी, मैंने बस नॉर्मल डिग्री ली है, तो अब आपने BSc किया, BCom किया, BC किया, मैंने कहा देखो कौन सा किया है आप वो टच कर दो। फिर डिप्लोमा वाला कौन सा ब्रांच है वो टच कर दो, ठीक है। डिटेल्स ऑफ अब डिग्री और डिप्लोमा का यहाँ बता दो भाई, कि आपने कहाँ से ले, कब से एडमिशन लिया, कब तक चला, ठीक है। एग्जाम पास कब किया, एग्जाम पास कौन से इंस्टीट्यूट से किया, कितने फुल मार्क्स कितने थे, आपको कितने मिले, और CGPA या परसेंटेज आपका कितना आया, ठीक है। अब देखो डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट और डिग्री डिप्लोमा, कब आपका रिजल्ट घोषित हुआ, है ना। काउंसिल हु हैज कन्फर्ड द डिग्री और डिप्लोमा ऑन यू, जिसने भाई दिया उस काउंसिल का यहाँ पर नाम लिख दो। एक्सपीरियंस कोई है कि तो वो बता दो, है ना। वेदर योर वर्क एक्सपीरियंस इज 1 ईयर और मोर आफ्टर डिग्री डिप्लोमा के बाद अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस कुछ है एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ पे बता सकते हो, वैसे मैंने मना किया आपको। पीरियड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो यहाँ पे बता दो। क्या होता है सब बताना चाहिए, जो ओरिजिनल है वो बताओ आप, है ना, वो देखा जाएगा, है ना। वेदर प्रेजेंटली एम्प्लॉयड, अगर आप एम्प्लॉयड हैं पहले से, है ना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में या कहाँ पर, तो एक टिक कर दो, एक बॉक्स, अगर हैं तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर यहाँ जी वाले में टिक कर दो कि नो। क्लियर है कहानी। ऐसे करते करते पूरा फॉर्म बनना, और यहाँ पर ये जो है ना ABC में यहाँ पे बताना कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने लगा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट लिख देना, सेल्फ साइंड अपने, और ये डिक्लेरेशन करके अपना सिग्नेचर भर करके, डेट और ये टाइम लिख कर, और यहाँ लिखा है देखो जरा कौन कौन सी कॉपी सारी भरनी है भैया, 10th 12th सब कुछ, SC ST जो भी आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, फोटोग्राफ तो आपको लगाना है, मैंने बता दिया। अगर ये नहीं किया ना तो रिजेक्ट कर देंगे। तो फिर दोस्तों फॉर्म यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। और लो हो रही है बैटरी लैपटॉप की भी, तो हो सकता है ये बंद हो जाए जैसे ही मैं बोल रहा हूँ, पर ठीक है। वीडियो जैसी भी लगी हो दोस्तों, इसको आगे बढ़ाना, अपने भाई बहनों को बताना, क्योंकि मैंने शुरू में कुछ बातें कही हैं, है ना। फॉर्म छोड़िए आप, मैंने जो बात कही वो भी बहुत ज़रूरी है। क्लियर है कहानी। देखिए अपना भविष्य आपके हाथ में है, किसी के लिए ताक के मत बैठिए कि सरकार बदली तो कुछ आपके लिए होगा, आपको खुद ही उठना पड़ेगा, ये पेन पेपर उठा करके पढ़ना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, और या उसके लिए क्या किया जा सकता है वो सब सोचना पड़ेगा, कोई आपको करके नहीं देगा, ठीक है। हाँ मैं यहाँ पर ज़रूर बैठा हूँ, मैं आपको जानकारी पूरी दे दूंगा, लेकिन आपको हाथ पैर तो खुद ही उठाने पड़ेंगे, कर्म तो खुद ही करना पड़ेगा, कृष्ण कृष्ण जी कहते ही हैं ऐसा, ठीक है। तो राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी उम्मीद के साथ कि आप समझ गए होंगे मेरी बात। शेयर कर दीजिएगा अगर बात अच्छी लगी तो, है ना। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।